हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 14 है, जिसमें आपको पढ़ाएंगे वोकैबुलरी फूड एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने से संबंधित जितने भी शब्दावली यानी वर्ड मीनिंग है, इस क्लास में समझाएंगे और उसी पे हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे उसको भी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि डे 1 से लेकर डे 13 तक की क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पर करवा दी है। तो इस क्लास को करने के बाद आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में हर एक क्लास है, आप कर लीजिएगा। तो चलिए पहला टॉपिक है व्हाई लर्न फूड एंड ड्रिंक वोकैबुलरी, यानी खाने पीने से संबंधित जो शब्दावली है उसको हम क्यों सीखे। तो आपको हम बता दें कि हम रोजाना खाने पीने की चीज़ें के बारे में अवश्य बात करते हैं। जब हम होटल, रेस्टोरेंट, बाजार या किचन में होते हैं तो ये शब्द बहुत काम आते हैं। ये सही बात है कि जब आपको किचन के सामान के बारे में आपको इंग्लिश में नहीं पता रहेगा तो आप इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। तो वहीं पे अगला टॉपिक है, यह विषय बच्चों से लेकर बड़ों तक सबसे के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही है कि चाहे बच्चा हो चाहे बड़े आदमी हो, हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है। और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके आँख के सामने जो चीज़ रखा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप जानते हैं या नहीं। तो चलिए अब आपका सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक है कॉमन फूड वोकैबुलरी, यानी खाने पीने की सामान्य चीज़ें। यहाँ पे आपको खाने की सामान्य चीज़ें को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको हम बताएंगे। तो देख लिए चावल, चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइस। वहीं पे दूसरा है ब्रेड या रोटी, उसको इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। और सब्जियां रहे तो इंग्लिश में वेजिटेबल कहते हैं, और एक से अधिक सब्जियां रहे तो वेजिटेबल्स कहते हैं। चलिए आगे है फल, फल को इंग्लिश में फ्रूट्स कहते हैं। वहीं पे आगे है दूध, दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्क। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे है मक्खन, मक्खन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बटर। बटर का मतलब क्या होता है, मक्खन। चलिए चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पनीर, पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीज़। यहाँ पे वर्ड जो सेम लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं। अंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग। वहीं पे चिकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुर्गा चिकन को चिकन। वहीं पे मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिश। चलिए आगे चलते हैं, आगे थर्ड स्टेप है, यानी थर्ड टॉपिक आपका है कॉमन ड्रिंक वोकैबुलरी, यानी पीने की चीज़ें। आगे आपको खाने की चीज़ें बताए थे, अब होगा पीने की चीज़ें। यानी पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर। चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टी। कॉफ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कॉफ़ी को इंग्लिश में कॉफ़ी कहते हैं। जूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूस को इंग्लिश में जूसी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे आपका क्या है, ठंडा पेय, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक इंग्लिश में कहते हैं। नींबू पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमनेड। चलिए आगे है दूध से बनी ठंडी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्क शेक। क्या कहते हैं, मिल्क शेक। चलिए आपका अगला टॉपिक है 4 नंबर टॉपिक, जिसमें यूजफुल यूटेंसिल्स एंड किचन आइटम्स, यानी बर्तन और रसोई शब्द। यानी साफ साफ को बता दें कि रसोई में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी वस्तुएं हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे थाली या प्लेट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेट। गिलास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास। चम्मच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पून। कांटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्क। वहीं पे चाकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइफ। चलिए आगे चलते हैं, नाइफ का मतलब यहाँ पर नाइफ लिखा जाता है लेकिन के साइलेंट होता है तो इसको नाइफ पढ़ते हैं। कटोरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाउल। वहीं पे तावा या कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्राइंग पैन। क्या कहते हैं, फ्राइंग पैन। वहीं पे प्रेशर कुकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रेशर कुकर को इंग्लिश में प्रेशर कुकर ही कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, और 5 नंबर टॉपिक जो आपका है वह डेली यूज सेंटेंसेस, यानी रोज बोले जाने वाले वाक्य। इसको आप आराम से देखिए, पेशेंस बनाकर देखिए और मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको इंग्लिश में बोलना हो मुझे भूख लगी है तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम हैंग्री या आई फील हैंग्री। मुझे भूख लगी है, आई फील हैंग्री। मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट। क्या तुम्हें प्यास लगी है, आर यू थर्स्टी। क्या तुम प्यासे हो, आर यू थर्स्टी। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट समथिंग, आई वांट टू ईट समथिंग। कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। खाना बहुत स्वादिष्ट है, द फूड इज डिलीकस, द फूड इज डिलीकस। क्या है, मुझे तीखा खाना पसंद है।
क्या है, मुझे तीखा खाना पसंद है। आई लाइक स्पाइसी फूड, आई लाइक स्पाइसी फूड। खाना बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड। यहाँ पे इसको वेस्ट पढ़ना है, वेस्ट नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ फ्रेजेस है यूज इन रेस्टोरेंट यानी होटल। आप कुछ फ्रेज यहाँ पे आपको लिए बताए हैं जिसको आप कहाँ पे यूज करेंगे, तो होटल यानी भोजनालय पे यूज करेंगे, रेस्टोरेंट में यूज करेंगे। तो आपको वहाँ पे बोलना हो आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट प्लीज़। मैं अब ऑर्डर देना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ऑर्डर नाउ, आई वुड लाइक टू ऑर्डर नाउ। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। इस टाइप से बोलना है। बिल दीजिए कृपया, द बिल प्लीज, द बिल प्लीज। यह खाना बहुत तीखा है, दिस फूड इज टू स्पाइसी, दिस फूड इज टू स्पाइसी। यानी यह खाना बहुत तीखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 8 नंबर जो टॉपिक है वह होमवर्क एंड असाइनमेंट। यानी आपके लिए क्या होमवर्क है, तो देखिए राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू ईट इन अ डे। यानी आप 5 सेंटेंस बनाइए कि आप रोजीना दिन में क्या क्या खाए हैं। इस पे आपको सेंटेंस कॉपी में नोट करना है और आपको मुंह से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर लिख दिए हैं दिन में क्या खाते हैं, उस पर 5 वाक्य अंग्रेजी में लिखिए। आप क्या कीजिएगा, इस क्लास को करने के बाद एक और इस क्लास को स्टार्ट कीजिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। इससे होगा क्या, आपको प्रैक्टिस करने में बिल्कुल आसान होगा। आप मीटर के पास जाइएगा और वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। लिखा है लर्निंग बिकम्स टेस्टी व्हेन कनेक्टेड विद योर फूड, लर्निंग बिकम्स टेस्टी व्हेन कनेक्टेड विद योर फूड। इसका मतलब क्या हुआ, जब शब्द आपके स्वाद से जुड़ते हैं तब सीखना और भी स्वादिष्ट हो जाता है। यह बिल्कुल सही बात है कि एक एक शब्द जो है वो आपके स्वाद से जुड़ते हैं तब जो सीखने की हैबिट है ना वो और भी आपको इंटरेस्टिंग हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, यानी स्वादिष्ट हो जाएगा। देखिए आप लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तब तक इंग्लिश थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो यह क्लास करके आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बिल्कुल फ्री में सिखाई जाती है।